माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग वीडियो सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट टैब में से एक मेलिंग टैब से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस मेलिंग टैब में बात करेंगे इनवेलप, लेबल और सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलते मुझे 1000 लोगों को 2000 लोगों को किसी बात का इन्विटेशन भेजना है, मतलब मेरे पास कंटेंट जो है, इन्विटेशन मैटर है वो कॉमन है लेकिन रेसिपिएंट सारे अलग अलग हो। ऐसे सिचुएशन में बहुत ही यूजफुल टूल में से एक आज बात करेंगे मेल मर्ज की। आगे लेके चलता हूं आप लोगों को वीडियो में और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेल मर्ज के एग्जांपल से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टैब मेलिंग टैब, जिसमें हम मेल मर्ज की बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीजें जैसे इनवेलप्स हो गया, लेबल्स हो गया। तो सबसे पहले बात इनवेलप्स की। आपको बहुत अच्छे से पता है, खैर अब ये जमाना रहा नहीं, अब तो लोग व्हाट्सएप खेलते हैं, अब चिट्ठी कहां भेजते हैं। ठीक है, फिर भी चूंकि ऑप्शन है तो मुझे बताना मेरा फर्ज बनता है। तो सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस, जिसको भेजा जाता था लेटर, उसका एड्रेस, और एक होता था रिटर्न एड्रेस, जिसमें अगर वो वहां पे डिलीवर नहीं हुआ, दैट मींस वहां पे जो रेसिपिएंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो वापिस उसी एड्रेस पे आ जाएगा जहां से भेजा गया। तो मैं क्या पास करने जा रहा हूं, यहां पे मैंने पास कर दिया S22, ये हो गया डिलीवरी एड्रेस। और भेजने वाले कौन है? भेजने वाले तो आप लोग ही हैं। अगर आपको नहीं डिलीवर हो तो आप हमें वापिस भेज दें। और साथ के साथ ऐड टू डॉक्यूमेंट, ये आपसे पूछने जा रहा है, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस? ठीक है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, यस कर दीजिए। ये रहा, आपने देखा होगा इसी तरीके का एनवेलप्स भेजने का काम आएगा। आप इस तरीके का एनवेलप्स यहां से बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकालना है, Ctrl+P, और ये आपके सामने प्रिंट होने के लिए तैयार। अब बात लेबल्स की। लेबल्स का कहानी भी वैसा ही है, एनवेलप जैसा ही है। लेबल्स के केस में क्या होगा, आपने देखा होगा कुरियर वगैरह जब आता है तो कुछ कुरियर तो प्रिंट आते हैं लेकिन कुछ पे लेबल्स लगा होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके ही एड्रेस पे बार बार कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अगर बार बार जा रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, लेबल बनाकर रख लिया, और जब भी उसका कुरियर आया लेबल चिपका भेज दिया। ठीक है, तो यहां पे आप लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहां पे चले गए लेबल्स में और ये आपने एक एड्रेस लिख दिया और इसका हम लेबल बनाना चाहेंगे। अब ये जो लेबल प्रिंट होके आएगा, इसका आपके पास ऑप्शन है। पहला, सिंगल लेबल चाहिए, एक ही लेबल चाहिए, या आपको फुल पेज चाहिए इसी लेबल का, कई सारे है ना। तो मैं लेने जा रहा हूं फुल पेज ऑफ द सेम लेवल, ना कि सिंगल लेवल। ये ले लिया और साथ के साथ मैं यहां पे अब चला जाऊंगा ऑप्शंस, और ऑप्शंस में देखिए तो यहां पे जाऊंगा, यहां से मैं कोई भी ले लेता हूं, इसमें से बहुत सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। A1 स्टाइल, ये देखिए 8 लेवल्स, ये देखिए 12 लेवल्स, 24 लेवल्स, मैंने ले लिया 24 वाला। ठीक है, A4 साइज में 24 लेवल प्रिंट करेगा। अब आप ओके बटन पर प्रेस करें और प्रिंट करने से पहले न्यू डॉक्यूमेंट यहां पे क्लिक करके देखिए तो आगे आपके सामने लेवल, सेम कॉमन लेवल और मल्टीपल 24 लेवल्स आपके सामने हाजिर। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट मेल मर्ज की। मेल मर्ज के केस में पहले उसको समझते हैं, मेल मर्ज का यूज कहां पे करेंगे। मेल मर्ज का यूज उस सिचुएशन में करेंगे जब आपके पास रेसिपिएंट अलग अलग हों लेकिन जो मैटर है वो कॉमन हो। मतलब मान के चलते हैं किसी को शादी का इन्विटेशन भेजना है, तो शादी के इन्विटेशन में क्या होता है भाई, डेट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, ये सारे जो बेसिक कंटेंट है वो तो सारे फिक्स ही होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में लेकिन बाराती थोड़ी फिक्स होगा। ठीक है, जो बाराती वाले लोग हैं वो रेसिपिएंट हो गए हमारे। ठीक है, मैटर कॉमन रहेगा लेकिन जो रेसिपिएंट किस किस को भेजना है, मेरी किससे लड़ाई हो रखी है, किससे मेरी लड़ाई नहीं हो रखी, जिससे मेरी लड़ाई हो रखी है उसको नहीं भेजूंगा। मतलब भेजते भेजते भी स्टॉप कर सकता हूं, ना, इसको नहीं भेजना है, इसको नहीं भेजना है, इससे तो मेरी बहुत खुंदक है। ठीक है, ये सारे डिस्कस करेंगे इस मेल मर्ज के जरिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज। यहां पे मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट मेल मर्ज। तो मेरे पास इनमें से ऑप्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, लेटर है, ईमेल है, इनवेलप्स है, लेबल्स है, कुछ भी मैं ऑप्ट कर सकता हूं। इस स्टेप्स को पूरा करने के लिए मैं क्लिक करूंगा ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहां पे आप राइट हैंड साइड में देखिए, यहां पे व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, किस टाइप के डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहेंगे आप, लेटर भेजना चाहते हैं या इनमें से कोई एक। तो मैं स्टार्ट करता हूं डिफॉल्ट लेटर्स। ठीक है, लेटर भेजना चाहता हूं, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अब आपसे पूछता है हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। ठीक है, किस तरीके से लेटर को सेटअप करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन, क्या ये जो ब्लैंक वाला डॉक्यूमेंट अभी मैंने ओपन कर रखा है इस करंट डॉक्यूमेंट को यूज करना है, पहला ऑप्शन। अभी तो मेरे लिए हां है, यहीं पे लिख देते हैं कुछ भी। या दूसरा ऑप्शन, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सारे टेम्पलेट बने बनाए होते हैं इनके पास, वो टेम्पलेट या डिजाइन यहां से इनसे ले सकते हैं। ठीक, तो आपके पास कोई टेम्पलेट बना हुआ है क्या? मेरे पास नहीं है। ठीक, तीसरा, आपने शादी का कार्ड पहले से छपा रखा होगा या कंटेंट कुछ बना रखा होगा, तो आपके पास कहीं डॉक्यूमेंट पहले से अवेलेबल है क्या? अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये वाला।
स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एक आपने लेटर पहले से ही टाइप कर रखा है, ठीक, बस डेट टाइम वेन्यू इन सबको छोड़ के। जब कुछ दिन रह जाएंगे तब तो डेट टाइम और वेन्यू का पता चलेगा, पता चला ये कोरोना के चक्कर में एक्सटेंड हो गया, ठीक है, तो ये आप स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से पिक करोगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें लेना चाहिए ये वाला स्टार्ट द करेंट डॉक्यूमेंट, ले लिया। अब आप चले जाइए यहां से नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट। ये तो आपने डॉक्यूमेंट ये वाला ले लिया जो आप टाइप करने जा रहे हो, उसके अलावा भेजना भी तो किसी को होगा, वो भेजना किसको है, उसके लिए आपके पास फिर अगेन ऑप्शन, क्या आपने जो बाराती हैं आपके उनके लिस्ट पहले से ही तैयार कर रखा है, ये देख लीजिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक, आपके पास पहले से क्या लिस्ट है, ऑफकोर्स होगा। अगर नहीं है, अभी तो हमारे सिचुएशन ऐसे हैं, हमारे पास ना तो दूल्हा है ना दुल्हन है ना बाराती है, कुछ भी नहीं है, हम तो हाइपोथेटिकल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन, यहां पे क्या आपके पास आउटलुक में कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है जहां से आप उठाना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन टाइप अ न्यू लिस्ट, हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहना चाहिए अभी के सिचुएशन में, हम यूज करने जा रहे हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। हमने सेलेक्ट कर लिया टाइप अ न्यू लिस्ट और अब क्लिक करेंगे क्रिएट। इस पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे लिस्ट आ गए हैं और जिसमें कुछ ऐसे लिस्ट भी होंगे जो मेरे काम का नहीं होगा, जो जैसे टाइटल है, कंपनी का नाम है, क्यों रखूं मैं, तो मैं अब जाऊंगा कस्टमाइज कॉलम्स। इसमें से अब आपको जो जो नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मुझे टाइटल नहीं चाहिए, ये मैंने रख लिया, फर्स्ट नेम रख लिया, लास्ट नेम रख लिया, एड्रेस लाइन 1 और स्टेट रख लिया। साथ के साथ मैं कुछ चीजें ऐड भी करना चाहता हूं, तो अब आप किस पे क्लिक करेंगे, ऐड, कुछ नया जिसमें डेट होगा, डेट हमें चाहिए होगा, एक और ऐड करते हैं, टाइम हमें चाहिए होगा। अब इतना कर लेने के बाद ओके बटन पे प्रेस। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बारातियों का लिस्ट। तो बारातियों के लिस्ट में सबसे पहला बाराती हमारे हैं, मान के चलते हैं। इस तरीके से हमने कुछ रेसिपिएंट की एंट्री कर दी है, 5 लोग हैं, अमन, करण, आरती, कनिका, अनूप। ये चूंकि आपको अभी बाराती इकट्ठा करना पड़ रहा है इसलिए आपको टाइम लगा, ठीक है, आपने खुद से लिस्ट क्रिएट किया, ओके बटन पे प्रेस किया आपने और अब आपसे पूछेगा कि कहां पे सेव करना है, तो मैं इसका नाम कर देता हूं माई लिस्ट करके। इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है और सेव हो जाने के बाद ये किस नाम से सेव होगा, mylist.mdb, mdb स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। अब नेक्स्ट काम, नीचे क्या आ रहा है, राइट योर लेटर, ये रहा राइट योर लेटर, ठीक है। तो अब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस की जरूरत होगी ऊपर में टॉप पे, तो मैं यहां पे एड्रेस खुद से लिखूं या मेरे पास एड्रेस ब्लॉक क्रिएटेड है, मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा, एड्रेस ब्लॉक यहां से ले सकता हूं या मेलिंग टैब में अब ये एक्टिव हो गया होगा, देखिए एड्रेस ब्लॉक, इस पे क्लिक कर दीजिए, यही है, देख लीजिए, अमन कुमार, P66 मयूर विहार दिल्ली, ठीक है, ये पहला था, ओके बटन पे प्रेस, एड्रेस ब्लॉक आपके सामने हाजिर। उसके बाद ग्रीटिंग लाइन, मैं अगर यहां से ग्रीटिंग लाइन लेता हूं तो इस तरीके से लिख के आएगा, डियर अमन कुमार, ऐसे ले लिया, एंटर, डियर अमन कुमार, दिस इज टू, ठीक है, पूजा और महेश की शादी करा रहे हैं, ऑन कब करा रहे हैं, डेटेड, डेट में यहां पे खुद से नहीं लेना है, इससे लेना है, यहां पे मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे और यहां से डेट यहां से उठाएंगे, इंसर्ट कर दिया आपने, स्पेस, एट, टाइम भी यहीं से उठाएंगे, ये रहा टाइम, इंसर्ट। इसके अलावा जो भी लेटर में कंटेंट आपको टाइप करना है आप टाइप कर लें, मैं यहां पे आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए थैंक्स एंड, इतना काम कर लेने के बाद आपको लेटर कितने लोगों को भेजना है, 5 रेसिपिएंट थे आपके पास, तो उसके लिए एक बार अब आप ऊपर जाइए यहां पे और यहां पे कह रहा है प्रीव्यू रिजल्ट्स, इस पे क्लिक करके देखिए, तो ये रहा आपके सामने, वहां से एड्रेस उठा लिया, डियर अमन कुमार लिख दिया, ठीक है, ये देखिए डेट उठाया, टाइम उठाया, वेन्यू उठाया खुद से, और ये एक के लिए नहीं उठाया, इसने ये सब के लिए उठाया, यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिए ये सब के लिए उठा लिया, यहां से सबका अलग अलग बना दिया इसने, और यहां पे तो हमने 5 लोगों का नाम टाइप किया था, अगर ये 500 लोग होते तो इवन हमारे पास पहले से लिस्ट बना हुआ होता तो वो भी अभी आपको करके दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। इतना काम हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, बस फिनिश एंड मर्ज, इस पे क्लिक किया और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, हमें करना है एडिट इंडिविजुअल्स, इस पे क्लिक किया, सबका प्रिंट आउट कर दें, बिल्कुल कर दीजिए, ऑल पे क्लिक किया और ओके बटन पे प्रेस, और आपके सामने आउटपुट ये रहा, अमन कुमार पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बन के तैयार, और जिनको भेजना है भेज दीजिए। इनविटेशन लेटर भी खुद से टाइप किया है आपने, ठीक है, और जो रेसिपिएंट का लिस्ट वो भी अभी तैयार किया। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो हो कि दोनों के दोनों कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो, तो मतलब जिनको भेजना है उनका नाम भी आपको पता है और
जो फॉर्मेट है, जो आपको कार्ड भेजना है, कुछ भी भेजना है, वो भी आपके पास पहले से तैयार हो। तो अब आपको उसी लाइव एग्जांपल से स्वागत करता हूं जिसमें मेरे पास दोनों डेटा अवेलेबल है। यहां पे तो आपके पास कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं था, आपने स्क्रैच से एक एक चीज मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू किया है। और अब रही दूसरे एग्जांपल की बारी। अब आप लोगों के सामने मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये मेरे पास एक सोर्स डेटा है, देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड एक्सेल सीट। ये एक्सेल का एक सीट है आपके पास जिसमें एक नहीं 1000 लोगों का रिकॉर्ड है, 1000 स्टूडेंट का डेटा आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपके पास सीट जिसमें एक नहीं 1000 लोगों का डेटा है, देख लीजिए। उसके बाद ये तो मेरे पास डेटा हो गया, और दिखा देता हूं। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है वो भी पहले से बना हुआ है, मतलब मेरे पास जो रेसिपिएंट है वो भी तैयार है और फॉर्मेट जो भेजना है वो भी तैयार है, देख लीजिए। ये रहा मेरे पास रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट, ये भी तैयार है, देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों तैयार होने के बाद अब कितना काम आसान हो जाएगा वो बताता हूं। अब मुझे रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए मुझे एक का बनाना है या 1000 का? मुझे बनाना है 1000 लोगों का, लेकिन मैं तैयार कितने का करूंगा? एक का। मैं रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा एक का और प्रिंट करूंगा 1000 का। कैसे, वो देखिए। स्टूडेंट का नाम मुझे यहां पे चाहिए, उसके लिए मैं कहां पे चला जाऊंगा? मेलिंग टैब में। और अब फिर से वही कहानी, फिर से रिपीट, स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड बिल्कुल नहीं करूंगा यूज। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। मैं अब इधर नहीं, यहां जाऊंगा, सेलेक्ट रेसिपिएंट, इस पे क्लिक किया, टाइप अ न्यू लिस्ट, बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मैं यहां पे पिक करूंगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक कर देने के बाद जहां पे मेरा वो लिस्ट था उस लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा, ओपन बटन पे क्लिक किया, कर दिया। कर देने के बाद ये रहा सीट 1, इसी सीट में मेरा वो डेटा है। अब कर दिया आपने ओके, कर दिया। कर देने के बाद ये सारे आइटम एक्टिव हो गए। और अब अगर आप इस पे क्लिक करके देखें, इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पे क्लिक कीजिए तो जरा, ओहो, ये वो जो आपका फाइल था उसमें जितने भी फील्ड का नाम है उसका हेडर, मैं दिखा देता हूं कौन से हेडर की बात कर रहा हूं। मैं इस हेडर की बात कर रहा हूं, इस हेडर। ये जितने भी हेडर हैं आपके सामने हाजिर हो गया वहां पे। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? स्टूडेंट का नाम, तो यहां पे जाऊंगा, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये रहा फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये रहा मदर्स नेम, एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो यहां पे जाइए, इंग्लिश का कितना है इंग्लिश में, ये रहा इंग्लिश का टेस्ट 1 13। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक बच्चे का सारा आपने यहां पे एंट्री कर दिया, जितने भी फील्ड आपके हैं यहां पे, ये सारा एंट्री आपको किसका कर देना है? एक स्टूडेंट का। जैसे यहां पे जाओ, सारा आपको मिलेगा, जो भी आपको यहां पे चाहिए वो सारा फील्ड अवेलेबल है। ठीक है, देख लीजिए, सारे फील्ड आपके सामने हैं। देखिए यहां से मैं ले रहा हूं ओवरऑल मार्क्स, ये रहा 600 में से 546 लेकर, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। ठीक, इस तरीके से मान के चलते हैं, आपने एक बच्चे का कंप्लीट रिकॉर्ड तैयार कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, प्रीव्यू रिजल्ट पे एक बार क्लिक करके देखिए तो किसका रहा है? पहला रिकॉर्ड शंकर प्रसाद। एक है यहां या 1000 है? यहां पे हैं 1000। प्रिंट अगर करने की बारी आएगी तो यहीं से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करूंगा, और अगर मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया तो ओके करने से पहले मेरा सिस्टम हो जाएगा हैंग, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। फ्रॉम 1 to 100 काफी है, चलिए। ठीक है, ये आपने प्रेस किया और ओके बटन पे प्रेस, और आउटपुट आपके सामने तुरंत हाजिर होगा, तुरंत हाजिर हो गया आपके सामने। ये रहा रिपोर्ट कार्ड शंकर प्रसाद का। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड सुरेश, थर्ड मनोज, और इसी तरीके से सबका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हाजिर है। ये है ब्यूटी मेल मर्ज। आपके पास रेसिपिएंट होने चाहिए, कंटेंट तैयार होना चाहिए विद इन सेकेंड। यहां पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो बनाते हैं लोग, बस उसके अंदर का डेटा ही तो अलग सबका होता है, सबकी रीडिंग अलग तो डेटा अलग। इसी तरीके से सेकेंड के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया और इसके एडवांटेज का भी पता लगा। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे खुद में भी जोड़ते रहिए, और जो आपके अपने हैं उनके लाइफ में भी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।